ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। तो हम 9वें अध्याय पे हैं। आइए श्लोका चांट करते हैं। 16वां और 17वां श्लोका, 16th एंड 17th श्लोका। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। राज राजविद्या राजगुह्य योगः। राजविद्या राजगुह्य योगः। 16वां श्लोका देखिए। अहं क्रतुरहं यज्ञः। अहं क्रतुरहं यज्ञः। स्वदाहमहमौषधम्। स्वदाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्। अहमग्निरहं हुतम्। अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतः। पिताहमस्य जगतः। माता धाता पितामहः। माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः। ऋक्सामयजुरेव च। ऋक्सामयजुरेव च। तो इस 9वें अध्याय में 12वें श्लोका से लेकर 19वें श्लोका तक भगवान जो है संसार निवृत्ति उपाय या संसार से मुक्ति पाने का जो साधन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो साधन है भक्ति ही। लेकिन एक खास बात यहाँ ये जानने की है कि भक्ति जो है वो एक कोई विशेष साधन नहीं है, बल्कि भक्ति में ही 3 स्तर है, 3 लेवल्स हैं साधनाओं का। अलग अलग साधनाओं के 3 स्तर भक्ति में इंक्लूडेड हैं। तो इसकी चर्चा विस्तार से भगवान 12वें श्लोका में करेंगे, 12वें अध्याय में करेंगे, जिसका नाम ही भक्ति योगा है। लेकिन यहाँ पर ये हम जान लेते हैं कि भक्ति के 3 लेवल्स क्या हैं। तो एक है कर्म रूप भक्ति, दूसरा है उपासना रूप भक्ति, और तीसरा है ज्ञान रूप भक्ति। मतलब तीनों ही, मतलब कर्म योगा में, उपासना योगा में और ज्ञान योगा में, ये तीनों में ही भक्ति है। द बेसिस इटसेल्फ इज भक्ति। कर्म योगा हम सब जानते हैं कि क्या है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना और प्रसाद बुद्धि से, जो ईश्वर के से मिलने वाला जो प्रसाद है वो उसको प्रसाद की तरह अपनाना। जो कर्म फला में मिलता है वो प्रसादम की तरह अपनाना। सो देयर अगेन ईश्वरा कम्स इन। उपासना भी हम ईश्वर, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमारा क्या होता है, ईश्वर होते हैं। और ज्ञानम भी हम ईश्वर स्वरूप के बारे में और अपने स्वरूप के बारे में जानते हैं। सो एवरीथिंग, कर्म कर्म योगा, उपासना योगा और ज्ञान योगा, ये तीनों में भक्ति इन्वॉल्व है। सो देर इज नो सेपरेट साधना या सेपरेट ऐसा कुछ डिसिप्लिन नहीं है भक्ति का। तो ये बेसिस है कर्म योगा, उपासना योगा और ज्ञान योगा का। तो भक्ति का पहला स्टेज क्या है, कर्म योगा है, कर्म रूप भक्ति, जिसमें हमें चित्त शुद्धि मिलती है। और उपासना रूप भक्ति में हमें चित्त एकाग्रता हमें प्राप्त होता है। और अंत में जो हम ज्ञान रूप भक्ति की बात करते हैं, उसमें हम वेदांत श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम करते हैं। तो ज्ञान रूप भक्ति के लिए चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो कर्म योगा और उपासना योगा के बिना ज्ञान योगा नहीं किया जा सकता। विवेक चूड़ामणि में भक्ति को डिफाइन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान रूप भक्ति जो है वो वो ना तो पूजा है, ना पारायणम है, और ना ही समाज सेवा है। सो भक्ति डज नॉट इंक्लूड ऑल दिस थ्री। लेकिन ज्ञान रूप भक्ति में वेदांत विचारा या इंक्वायरी होता है, जिसमें शास्त्र की मदद से व्यक्ति जो है ईश्वर के स्वरूपा के बारे में या जीवा या अपने स्वरूपा के बारे में वो विचार करता है। और जब व्यक्ति इन तीनों तरह की भक्ति, मतलब कर्म रूप भक्ति, उपासना रूप भक्ति और ज्ञान रूप भक्ति से होकर गुजरता है, केवल तब ही उसे मुक्ति मिल सकती है। तो तीनों में से कोई एक तरह की भक्ति करना
करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये तीनों जरूरी है, कर्म, कर्मयोगा मतलब उपासना, और ज्ञान योगा, अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो भक्ति बिना ज्ञानम से मोक्षा नहीं मिल सकता। केवल भक्ति अगर हम सोचते हैं कि मैं केवल भक्ति, पूजा पाठ, भजन करके मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए सभी उपनिषदों में एक वाक्यता है कि ज्ञानादेव कैवल्यम या ज्ञानादेव मोक्षः। तो केवल ज्ञानम द्वारा ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति के सभी यज्ञ और सभी पूजास भी, उसका भी समापन या उसका भी कल्मिनेशन जो है वो वेदांत विचारा में या वेदांता के इंक्वायरी में ही होना चाहिए। तो जो अभी हम कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की भक्ति है, तो हम ज्ञान योगा कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की भक्ति है। पूजा, पारायणम, होमा इत्यादि भक्ति है, लेकिन वेदांत विचारा जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये भगवान ने 4 अध्याय में बताया था। तो ये पहली बात है। तो दूसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं कि भक्ति मोक्ष देता है, तो भक्ति ईश्वर के प्रति हम करते हैं, यानी डिवोशन जो है, इट इज समथिंग दैट इज फॉर द हायर लेवल। जो भी हायर लेवल की रहती है तो उसको डिवोशन कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो ईश्वर के प्रति जो भी हम भक्ति करते हैं, दैट इज द सर्वश्रेष्ठ भक्ति। और जैसे जैसे हमारी परिपक्वता होती जाती है, हम में मेच्योरिटी आती जाती है, तो भक्ति भी ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होता जाता है। मतलब शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम एक रूप भक्ति या अपने इष्ट देवता के प्रति हम भक्ति करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली एक रूप भक्ति जो है वो सबसे ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। व्यक्ति को एक रूप भक्ति से अनेक रूप या विश्व रूप भक्ति की ओर विकसित होना जरूरी है। और फिर व्यक्ति को और ज्यादा जब विकसित होना पड़ेगा या और ज्यादा जब उसकी मेच्योरिटी आएगी, तो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ईश्वर या परमेश्वर जो हैं वो एक रूप भक्ति और अनेक रूप भक्ति के भी परे हैं। मतलब परमेश्वर जो है वो अरूपम है, फॉर्मलेस है, ये वो उसे पता चल जाएगा। तो व्यक्ति का ईश्वर को समझने की जो बुद्धि है वो भी बदल जाती है। और इसीलिए ईश्वर की और जो आराधना वो करता है, जो पूजा करता है, वो भी उसका तरीका भी बदल जाता है। तो ईश्वर की आराधना करने का तरीका कैसे बदल जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो कर्म से उपासना की ओर बढ़ता है और उपासना से वो वेदांता विचार की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से दो उसका जो आराधना करने का तरीका है, उसका जो भक्ति बत, बताने का तरीका है ईश्वर के प्रति, वो भी बदलता जाता है। और यही नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन जो है, मतलब ईश्वर का स्वरूपा भी बदलता जाता है जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है भक्ति में। और भक्ति का समापन या कल्मिनेशन किस में होता है, तो जैसे हमने पहले कहा था कि भक्ति का समापन अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञानम से होता है। और जहां साधक ये समझ जाता है कि उसके और ईश्वर के स्वरूपों में अंतर नहीं है, दैट ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ईश्वरा, ये ज्ञात उसको हो जाता है। तो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो एक रूप, अनेक रूप और जो अरूप में से, भक्ति में से भगवान जो है यहाँ पर 16वें श्लोका से लेकर 19वें श्लोका तक वो अनेक रूप या विश्व रूप भक्ति के बारे में चर्चा करता है। वो बहुत ही पॉपुलर है, जो बहुत सामान्य है। बहुत सारे लोग इस तरह की भक्ति का वो भक्ति करते हैं, इस तरह की भक्ति करते हैं वो। तो भगवान जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 16वें अध्याय से 16वें श्लोका से हमने देखा था कि इस जगत में कुछ चीजों के बारे में, कुछ चीजों की सूची दे रहे हैं, कुछ चीजों का लिस्ट वो बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं हूँ। विश्व रूप दर्शनम का जो अध्याय आएगा, 11वां अध्याय आएगा, वहां पर वो बहुत ही इलैबोरेटली, बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। यहाँ पर वो कुछ सैंपल्स देते हैं। तो पिछली बार हमने 16वां श्लोका और 17वां श्लोका देखा था। आज आइए 18वां श्लोका देखते हैं। 18th श्लोका देखिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम,
प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् निदानं बीजमव्ययम्। तो यहाँ अगेन भगवान एक और सूची देते हैं, एक और लिस्ट देते हैं, जहां पर वो कहते हैं ये सब कुछ मैं हूँ, मतलब सब कुछ कृष्णमयम जगत है, इस तरह से जैसे बता रही हूँ। तो वो पहले कहते हैं गति ही अहम अस्मि। द द वर्ब वी हैव टू सप्लाई अहम अस्मि। गति ही का मतलब है साधक का जो अंतिम लक्ष्य होता है, जो अल्टीमेट गोल होता है, डेस्टिनेशन होता है, उसको गति ही कहते हैं। गति को हम कर्म फलम भी कह सकते हैं। जीवन में जो जो कुछ कर्म फलम व्यक्ति को प्राप्त होता है वो ईश्वर ही है, ईश्वर से उसे प्राप्त होता है और वो ईश्वर ही है। और कर्म फलम क्या हो सकता है? तो सिद्धि हो सकती है, असिद्धि हो सकती है, मतलब सक्सेस या फेलियर हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कर्म फलम हूं, मतलब सिद्धि और असिद्धि दोनों ही मैं ही हूं। तो सिद्धि को तो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन असिद्धि या फेलियर को हम अस्वीकार करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि असिद्धि या फेलियर भी क्योंकि असिद्धि या फेलियर भी ईश्वर है, तो इसीलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम असिद्धि को अस्वीकार करते हैं, फेलियर को अस्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि हम ईश्वर को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। सो वन हैज टू एक्सेप्ट फेलियर ऑल्सो, जस्ट एज वन एक्सेप्ट द सक्सेस। तो भगवान कहते हैं कि विश्व रूप या अनेक रूप होने की वजह से सब कुछ जो है मुझ परमेश्वर से अलग नहीं है। फिर भगवान कहते हैं भर्ता अहम अस्मि। मैं इस जगत का पालन पोषण करता हूं, आई एम द सस्टेनर ऑफ दिस जगत। और इस अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में भर्ता का अर्थ है कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं कि मैं जीवास को कर्म फलम देता हूं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म फलम को निर्धारित करने से पहले सृष्टि के बहुत सारे नियमों पर ध्यान देना पड़ता है, और केवल एक सर्वज्ञ या ओमनिशेंट प्रिंसिपल ही कर्म फल का को ठीक तरह से उसका पूर्वानुमान लगा सकता है या उसे प्रिडिक्ट कर सकता है। और वो भी कितने सारे जीवों के लिए उसे करना पड़ता है। तो केवल एक सर्वज्ञ ही है जो ये काम कर सकते हैं, और सर्वज्ञ और कौन कौन है? केवल ईश्वर ही है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भर्ता या कर्म फल दाता हूं। तो पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं कर्म फलम हूं, अब वो कह रहे हैं कि मैं कर्म फलम फल दाता भी हूं। फिर भगवान कहते हैं प्रभु अहम अस्मि, मतलब मैं स्वामी हूं, मैं नियंता हूं, मैं कर्म फल दाता बनने योग्य हूं। क्योंकि कर्म फल दाता बनने के लिए भगवान को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना जरूरी है। फिर भगवान कहते हैं कि साक्षी अहमेव, जीवास के शुभ और अशुभ कर्मों को, यानी पुण्य और पाप कर्मों को मैं सदा सभी ओर से देखता रहता हूँ। क्या पुण्य कर रहे हैं, क्या पाप कर्म कर रहे हैं, वो मैं देखता रहता हूँ। तो माया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान कहते हैं सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन अपने स्वरूपा, परमार्थ स्वरूपा जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट, फ्रॉम द एब्सोल्यूट लेवल, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान कुछ भी नहीं करते, वो केवल साक्षी है। He is just the witness. He is just observing everything. फिर भगवान कहते हैं निवास अहम अस्मि, मैं विश्व का आधार हूं, सर्वस्य अधिष्ठानम, मैं सबका बेसिस हूं, जहां जो कुछ है उसका बेसिस मैं ही हूं। तो मैं सारे जीवास का निवास स्थान हूं, आई एम द बोर्ड ऑफ एवरीथिंग। फिर मैं शरणम हूं, अहम शरणम अस्मि, मैं सारे जीवास का आश्रय स्थानम हूं, आई एम द शेल्टर, जहां जीवास आकर आराम कर सकते हैं। इस जगत में जो मजबूर लोग होते हैं, जो हेल्पलेस लोग होते हैं, जिन्हें किसी तरह की कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, अगर ऐसे लोग भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। जिस तरह से हमने देखा महाभारत में अर्जुना ने भी भगवान से शरण ली थी जब वो बहुत कंफ्यूज था। पहले अध्याय में देखा था हमने कि जब वो बहुत कंफ्यूज था तो अर्जुना ने भगवान से शरण ली थी और भगवान ने उसकी मदद की थी। और दूसरे अगर पुराणास में भी हम देखते हैं तो ध्रुव ध्रुव का एग्जाम्पल देख सकते हैं। प्रहलाद भी था, प्रहलाद भी थे, फिर गजेंद्र, ये सारे लोग भी ईश्वर की
शरण, ईश्वर की शरण में गए थे। द्रौपदी, महाभारत में देखा था हमने, द्रौपदी भी ईश्वर के शरण में गई थी, या भगवान की शरण, भगवान से उन्होंने रक्षा मांगी थी। तो भगवान सभी जीवों की रक्षा दो तरह से करते हैं। एक तो भगवान आकस्मिक तकलीफों से या इंसिडेंटल प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी या गजेंद्र की रक्षा की थी। और दूसरा है कि हमारी रक्षा परम संकट या अल्टीमेट क्राइसिस जो है, उस संदर्भ में भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कि संसार से मुक्ति दिलाना। इससे इससे भी हमें भगवान रक्षा करते हैं, संसार से रक्षा हमारी करते हैं। और वो भी अगर हम उनके शरण जाएं तो दैट इज इम्पोर्टेंट, तो हमें उसे उनके शरण जाना होगा। फिर सुहृत अहम अस्मि। सुहृद का मतलब है बिना कोई प्रत्युपकार की अपेक्षा किए, या उपकार जो करता है उसे सुहृद कहते हैं। वन हु इज अ वेल विशर, वन हु हेल्प्स अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प और फेवर इन रिटर्न। तो सुहृद और मित्र में अंतर होता है। मित्र कौन है? जो एक जानकार व्यक्ति, जो उसका एक मित्र है, जो जिसे वो जानता है, एक एक्वेंटेंस कह सकते हैं, जिसको वो जानता है, नोन पर्सन की वो मदद करता है, इस आशा से मदद करता है कि अगर मैं अभी मदद कर दूं इसकी, तो ये बाद में मेरी मदद करेगा। सो देयर इज अ फैक्टर ऑफ एक्सपेक्टेशन, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन देयर, कि अगर मैं अभी इनकी मदद करता हूं तो मेरा जब प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरा क्राइसिस टाइम आएगा, तो वो मुझे हेल्प करेंगे। तो दैट इज मित्र। द डिफरेंस इज कि मित्र जो है वो एक नोन पर्सन की मदद करता है, लेकिन सुहृद जो है वो एक अनजान व्यक्ति की भी मदद कर सकता है। कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद कर देता है, आ, बिना किसी अपेक्षा के, मतलब कि वो व्यक्ति मुझे कुछ देगा इस अपेक्षा से वो नहीं करता। वो केवल मदद करता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि जो जो चीज जहां तभी करनी थी उसने कर दी और वो निकल गया। तो भगवान भी सुहृद है, जो जीवास की मदद करते हैं, जीवास की रक्षा करते हैं, बिना किसी प्रत्युपकार के अपेक्षा किए हुए। ही डज नॉट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न। आगे भगवान कहते हैं अहमेव प्रभवः प्रलयः स्थानम। मैं प्रभवः हूं, मतलब वो जिसका वो जिससे इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मैं प्रलय भी हूं, मतलब कल्पा के अंत में, जिसमें ये सारी सृष्टि आकर लीन हो जाती है, वो भी मैं हूं। मैं स्थानम भी हूं, मतलब मैं स्थिति या सस्टेनेंस का कारणम भी हूं। तो मैं सृष्टि, स्थिति और लय कारणम हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। फिर अहम निधानम अस्मि। मैं इस जगत का खजाना हूं, गोदाम हूं, आई एम अ स्टोर हाउस काइंड ऑफ। तो प्रलय के समय सभी जीवास जो हैं वो मुझ में आकर लीन हो जाते हैं। सो दे आई प्रोटेक्ट देम, आई गिव देम आई गिव देम अ प्लेस टू स्टे, काइंड ऑफ। और सभी जीवास, और सभी जीवास ही नहीं, भगवान जो है ज्ञानम को भी स्थित करते हैं अपने अंदर, और अगले कल्पा में वही ज्ञानम आगे आ जाता है। और यही नहीं, भगवान कहते हैं अहम अव्ययम बीजम अस्मि। इस जगत के सारे नाम रूपास, जो कार्यम है, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, इफेक्ट्स कहते हैं, इसमें बदलाव आता रहता है, और समय के साथ ये व्यय, यानी इसका नाश, इनका नाश भी होता है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उनका नाश भी होता है। लेकिन जो कारणम या कॉज होता है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, उस वो अव्यय या अविनाशी होता है। तो भगवान कहते हैं मैं वो अविभाजित कारणम हूं, आई एम द अनडिफरेंशिएटेड कॉज। वो अव्यय बीजम या उत्पत्ति कारणम हूं, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, सभी जीवों की, सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि अगर इस जगत को हम अंकुर या स्प्राउट मान लेते हैं, तो इसका जो अव्यक्त या अव्यय बीज है, द सीड जो है, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, वो मैं हूं। जिस तरह से एक बीज में एक अव्यक्त पेड़ छिपा हुआ होता है, उसी तरह से प्रलय की स्थिति में अविभाजित बीज या अनडिफरेंशिएटेड कॉज जिसको हम कहते हैं, वो बीज अव्ययम भगवान है, ऐसे वो कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अव्ययम बीजम हूं। राइट, आइए अगला श्लोका देखते हैं। 19वां श्लोका देखिए।
तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत सृजामि च निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन। तो यहाँ भगवान कहते हैं अहम तपामि, कि द लिस्ट गोज ऑन, कि मैं क्या हूं ये बता रहे हैं भगवान। तो अहम तपामि, सूर्य के रूप में मैं इस सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करता हूँ, इस जगत को प्रकाशित करता हूँ और इसे तपाता हूँ, मतलब आई हीट इट अप, इस धरती को आई हीट इट अप। तो उससे क्या होता है, इस मेरे इस तप से जो समुद्र का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। और फिर क्या होता है, फिर भगवान कहते हैं अहम वर्षम निग्रहणामि, निग्रहणामि मतलब वर्षम का मतलब है बारिश, वर्षा जिसको हम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य की तप या हीट से बादलों में जो छुपा हुआ जो पानी है वो भाप के रूप में धारण करके रखता हूँ। आई कीप इट, आई एब्जॉर्ब इट, आई कीप इट एब्जॉर्ब्ड विद इन मी। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं उत्सृजामि च, फिर मैं उस पानी को सूर्य और वायु की मदद से पृथ्वी पर बरसाता हूँ। आई रिलीज इट, आई रिलीज, उत्सृजामि मीन्स आई रिलीज इट। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं ऋतु जो होते हैं वो मैं हूँ, आई एम द सीजन्स। फिर आगे भगवान कहते हैं अहम अमृतम चैव मृत्युश्च, भगवान कहते हैं कि मैं पुण्यम हूँ जिसकी वजह से देवता भी देवता बन जाते हैं और उन्हें आनंदा और अनश्वरता यानी इमोर्टैलिटी मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अमृतम हूँ या आई एम द लाइफ प्रिंसिपल। और अहम मृत्युश्च एव, मैं पुण्य पाप भी हूँ, मतलब जिसकी वजह से सभी नश्वर जीवास या मॉर्टल बीइंग्स जो हैं वो जन्म लेते हैं पुण्य पापा की वजह से, यानी कर्म फला की वजह से जन्म लेते हैं और फिर वो मर भी जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं नहीं लाइफ हूं बट आई एम ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ डेथ, मैं मृत्यु का देवता भी हूँ। मृत्यु के देवता कौन है, यम, यम यम देवता, यम धर्मराज कह सकते हैं हम। और यम धर्मराज जो हैं वो ईश्वर से अलग नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं अमृतम या लाइफ भी हूँ और मैं मृत्यु या डेथ भी हूँ। फिर भगवान कहते हैं हे अर्जुना सत असच्च अहमेव, सत और असत के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर भगवान ने सरल अर्थ में बताया है कि सत का अर्थ क्या है, ये व्यक्त प्रपंच जो मैनिफेस्ट क्रिएशन हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जो हम दैट विच इज टैंजिबल, जो दिखाई देता है जिसका एक्सपीरियंस हम करते हैं वो मैं हूँ। सो दैट इज कॉल्ड सत हियर। जैसे कि ये ग्रॉस बॉडी भी जिसका एक फॉर्म है और हम उसको देख सकते हैं, तो ये कुछ कोई मूर्त यानी फॉर्म, दैट विच हैज अ फॉर्म, दैट विच इज टैंजिबल, वो मैं हूँ। सो दैट ही कॉल्स इट एज सत, उसको वो सत बोल रहे हैं यहाँ पर। और असत का अर्थ क्या है, जो अव्यक्त प्रपंचा है। असत इस कॉन्टेक्स्ट में प्लीज याद रखिए, असत, सत और असत इस कॉन्टेक्स्ट में, सत क्या है, मैनिफेस्ट क्रिएशन है, और असत अव्यक्त प्रपंचा या अनमैनिफेस्ट क्रिएशन है जो हमें दिखाई नहीं देता। जिस तरह से, जैसे कि अगर ये ग्रॉस बॉडी मैनिफेस्ट क्रिएशन है जो दिखाई देता है हमें, तो सटल बॉडी और कॉजल बॉडी जो है वो अनमैनिफेस्ट कंडीशन में है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान उसे असत कहते हैं। तो मतलब सत का यहाँ मतलब हो गया कार्यम। तो कारण शरीर या ग्रॉस कॉजल बॉडी का कारणम, कॉजल बॉडी और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का कॉज ही है ग्रॉस बॉडी। तो सत जो है कार्यम है, का इफेक्ट है, और असत को यहाँ कारणम या कॉज बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि सत और असत दोनों ही मैं हूं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, भगवान ये कहते हैं कि मैं कारणम या कॉज भी हूं और कार्यम या इफेक्ट भी हूं। मतलब चूंकि मैं दोनों हूं, सत और असत दोनों हूं, तो वो दोनों ही नेगेट हो जाते हैं। जिस तरह से भगवान अगर कहते हैं फॉर्म भी मैं हूं, फॉर्मलेस भी मैं हूं, मतलब देयर इज एक्चुअली नो फॉर्म देयर। सो तो जब वो कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, तो दोनों ही निगेट हो जाते हैं। और मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्यम और कारणम फ्रॉम द एब्सोल्यूट लेवल कुछ भी नहीं है।
केवल यहाँ पर ब्रह्मन ही है, जो कुछ है वो ब्रह्मन है। दैट इज व्हाट भगवान वांट्स टू से, राइट। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे। नमस्ते। पिछली बार अर्चना जी का एक प्रश्न था, उन्होंने कहा था श्लोका और मंत्रा के बीच में अंतर क्या है। मंत्रा में स्वराज होते हैं, तो 3 तरह के स्वर होते हैं वहां पर, तो वो उस स्वरा के मुताबिक उसको चांट किया जाना चाहिए। श्लोका में कोई स्वरा नहीं होता, तो वो आप कोई किसी भी लय में आप उसको चांट कर सकते हैं, उसका पारायणम कर सकते हैं। लेकिन मंत्रास जो हैं, चूंकि उसमें स्वराज होते हैं, इसलिए उस स्वरा का ध्यान रखा जाना चाहिए। और मंत्रस जो है उपनिषदों में पाए जाते हैं। श्लोकास आप कोई भी स्मृति में भी देख सकते हैं, आप पुराणास में भी हो सकता है, इतिहासों में भी हो सकता है। तो मेनली मंत्रास आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वेदास और टू द उपनिषद्स। ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्ते।